दीपंदर ने तो जो दीपंदर का भगत बने उसको बर्बाद करा। क्या बात कर रहे हैं आप? सब अगर को जट्टा का अगर नाश करनिया है, इस समाज का अगर को नाश करनिया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इन्होंने 11 रुपये भी नहीं दिए। क्या अच्छा। कहते हैं सिंह यार ये हमारे? अच्छा, छोट उसमें नहीं दिया इन्होंने कोई डोनेशन यार 11 रुपये नहीं दिए। अगर इलेक्शन में वोट चोरी नहीं इन्होंने की है, सारी वोटों ने ये जितनी भी बड़ी बोगस बड़ी दी नहीं तो दीपंदर जीतता भी नहीं अब की बार। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वोट चोरी का तो आरोप ये बीजेपी पे लगा रहे हैं। झूठ बोल रहे आप हैं, दीपेंद्र के ऊपर लगा रहे हैं। ये सारी बातें झूठ बोल रहे हैं। अगर इन्होंने लगता है कि वोट चोरी हुई है तो आओ इस्तीफा दो और फिर आओ मैदान में, अच्छा, पता लग जाएगा लोगों ने बोगस वोट गिरी है। किसको इस्तीफे का? मैं आप दीपेंद्र एजेंट था इस्तीफे की यार। बात- अच्छा, मैं एजेंट था, गाँव में हमने होते हुए देखी सारी। अच्छा, बड़ा गद्दार अगर कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। गद्दारी उन्होंने अपने आदमी के साथ की। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा सेटिंगबाज अगर कोई इस हरियाणा में है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्या मैं 3 पीढ़ी से कांग्रेस में रहा हूँ। 3 पीढ़ी से कांग्रेस 3 में? पीढ़ी से। कौन सा गांव? और मेरे पिताजी थे वो भी सरपंच रहे, दादाजी भी 5 बार के सरपंच रहे। क्योंकि अब कौन से बंटाधार की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि अब कांग्रेस नहीं रही, और क्या हो गया? गैंग हो गई है एक। गैंग हो गई? हाँ, ये कमाल ये कर दिया। एक- कोई ये युवाओं की गैंग थोड़ी है, कुमासों की टोली थोड़ी है, ये पार्टी है जनाब आली। आप क्या कह रहे हैं? क्या पिछले 2014 से लेकर 2024 तक इतने लोगों को बर्बाद कर दिया इमोशनल कर करके कि भाई तू गाड़ी 10 लिया ना, तू 20 लिया ना, और सबके किले तक बिकवा दिया इन्होंने। क्या बात कर रहे हो? क्या बात? अरे ग्राउंड में ये बात तो। अच्छा, हाँ, नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीतिक दुनिया। साथियों, राजनीतिक दुनिया की बात करें तो साथियों इस बार जो सेशन था विधानसभा का उसमें कई सारे फ्लेवर नजर आए और एक फ्लेवर यह भी नजर आया, जो कांग्रेस की युवा ब्रिगेड है वो एक जैसी ड्रेस में नजर आई। आखिर इसका राज क्या था? दूसरी बात, कांग्रेस की तरफ से इनेलो के ऊपर आरोप लगे कि इनेलो ने अपने वोट बेच दिए हैं। इनेलो बीजेपी की बी टीम है, इनेलो और बीजेपी की साठगांठ थी। बहुत सारी बातें हुई हैं विधानसभा के अंदर और बड़ी बात क्या है, जो एक जैसी ड्रेस थी, आखिर वो ड्रेस और कैप्टन को लेकर और भी कई सारी बातें हुई हैं। सभी चर्चाएं करेंगे, विशेषकर राजनीति। इनेलो प्रदेश कार्यकारिणी में है बांगड़ साहब। मैं एक बार भाई साहब से कहूँ अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले बांगड़ साहब आपका धन्यवाद, राम राम। कुलदीप जी राम राम, और आपके चैनल देखने वालों को भी, दर्शकों को भी राम राम। पूरा परिचय दे दीजिए एक बार आप। मैं प्रदेश कार्यकारिणी इनेलो से सोनू बांगड़ जी। सोनू बांगड़। तो सोनू भाई एक बात बताइए, इस बार जो कांग्रेस की युवा ब्रिगेड थी उसके तेवर कुछ अलग थे और इस बार तो ड्रेस कोड भी नजर आया और दूसरी बात आपकी पार्टी में बड़े बड़े आरोप भी लगाए। कुलदीप जी, मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। मैं 3 पीढ़ी से कांग्रेस में रहा हूँ। 3 पीढ़ी से कांग्रेस 3 में? पीढ़ी से। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव मारोत है। अच्छा, और मेरे जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा, INA में। अच्छा। और मेरे पिताजी थे वो भी सरपंच रहे, दादाजी भी 5 बार के सरपंच रहे। अच्छा, और पिताजी भी 2 बार के सरपंच रहे। फिर आपने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? वही बात आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये ड्रेस पहन रहे हैं और इन्होंने जो कांग्रेस का बंटा धार किया है, उस बंटा धार को देखते हुए हमने कांग्रेस छोड़ दी। अच्छा, क्योंकि अब कौन से बंटाधार की बात कर रहे हैं आप? क्योंकि अब कांग्रेस नहीं रही, और क्या हो गया? गैंग हो गई एक। गैंग हो गई? हाँ, ये कमाल ये कर दिया। एक- कोई ये युवाओं की गैंग थोड़ी है, कोई बदमाशों की टोली थोड़ी है, ये पार्टी है जनाब आली। आप क्या कह रहे हैं? क्या बात कर दिया आपने। ये और क्या है, 5-5 आदमी एक ड्रेस में फोटो तो क्या शूट हुआ? करते हैं। तो ड्रेस पहनना अधिकार है। एक बार पहन ली चलो कोई बात नहीं, दूसरी बार भी मफलर पहन के आ जाते हैं। वहां पे प्रदेश की बात रखने जाते हैं, हमारे मुद्दे रखने जाते हैं। किसान के मुद्दे रखो आप जाके वहां पे, हमारी बेरोजगारी के मुद्दे रखो, शिक्षा के मुद्दे रखो आप, रोड के मुद्दे रखो आप वहां पे फोटो शूट कराने के लिए आप हरे कपड़े पहन के जाते हो और फिर अखबार में अगले दिन हेडिंग आती है कि हरा रंग पहन के गए, जो कि किसानों के लिए था। किसानों के लिए कब आंदोलन किया? आपको तो खुश होना चाहिए ना। आंदोलन किया, फिर आप तो खुश होइए ना। वो तो आपका प्रचार कर रहे हैं, इनेलो का हरा रंग है, आपके फ्लैग का हरा कलर है। प्रचार नहीं है, दुष्प्रचार कर रहे हैं। झंडा और थमा देते हैं आप उनको। दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपकी संख्या बढ़ जाती है विधानसभा में। ये दुष्प्रचार कर रहे हैं हरे रंग का। किस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि ये किसानों का मुद्दा ही नहीं उठाते वहां पे। तो और क्या करते हैं ये? वही ये कहा आपने देखा नहीं, हमने सारा सेशन देखा। उन्होंने किसानों का काम मुद्दा उठा के जल भराव की समस्या, हमारी जल भराव की समस्या खत्म नहीं हुई। उठाया तो है मुद्दा उन्होंने। इन्होंने मुद्दा उठाया, ग्राउंड पे काम कहाँ किया? काम किसने किया? काम संत रामपाल ने किया। अच्छा, हाँ, पानी संत रामपाल जी ने उतारा।
इनका कोई योगदान नहीं है? इनका क्या योगदान है? क्यों जस्सी तो घूम रहा था ट्रैक्टरों में। ट्रैक्टरों में वैसे ही घूम रहे। अच्छा एक काम करो, ये तो वैसे भी सरपंच कर लेते हैं। अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट से पाइप लानी होती है तो सरपंच कर रहे हैं काम। तो जस्सी पेट वाड़ दो ऐसे, चलो भाई अब मैं लेके आ रहा हूँ, टूड़े बेच खा जाइए तो इस आदमी। जस्सी तो घूम रहा था ट्रैक्टरों में, फिर क्या वो तेल फूकवा रहा है? किसानों का तेल फूका काम ग्राउंड में कहाँ काम हो रहा है? अच्छा, ग्राउंड में गांव का पानी नहीं उतारा? ग्राउंड में तो काम सिर्फ कपड़े पहन के और शो ऑफ कर रहे हैं वो तो। अच्छा, गैंग दिखा रहे हैं। और हुड्डा जो अब गैंग चला रहा है वो सबसे बड़ी गैंग चला रहा है, वो इमोशनल गैंग। इमोशनल का हाँ मतलब क्या आपका? इमोशनल गैंग का मतलब ये है क्योंकि इन्होंने पिछले 2014 से लेकर 2024 तक इतने लोगों को बर्बाद कर दिया इमोशनल कर करके कि भाई तू गाड़ी 10 लिया ना, तू 20 लिया ना, और सबके किले तक बकवा दिया इन्होंने। क्या बात कर रहे हो? क्या बात? अरे ग्राउंड में ये बात तो। अच्छा हाँ, ये रिकॉर्ड है कोई? अरे हमारे गांव में कई आदमी है बर्बाद हो गया, सरपंच मारा तो। अच्छा, पुराना जी, पुराना सरपंच मारा बर्बाद हुआ बैठा है इसी चक्कर में। हाँ, क्या नाम है सरपंच साहब का? सरपंच साहब का सुनील है। अच्छा, हाँ, आपके गांव का? हाँ, भगत होया करता दीपेंद्र का। दीपेंद्र ने जो दीपेंद्र का भगत बना उसको बर्बाद करा। क्या बात कर रहे हैं? सब कुछ बिकवा दिया। कहते बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मतलब सॉफ्ट बोलता है और बहुत मिलनसार है, बहुत शरीफ है। भाई साहब वैसा तो मैं भी हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन कुछ घर से अगर मेहनत भी की है दीपेंद्र ने? मेहनत लोगों ने की है। अच्छा, दीपेंद्र ने नहीं? दीपेंद्र ने कहीं, ये तो अब ये वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। वोट चोरी तो इनके इलेक्शन में हुई थी। अगर वो इलेक्शन में वोट चोरी तो इन्होंने की है, सारी वोटों ने, ये जितनी भी बड़ी बोगस बड़ी थी, नहीं तो दीपेंद्र जीतता भी नहीं अब की बार। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वोट चोरी का तो आरोप ये बीजेपी पे लगा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, आप दीपेंद्र के ऊपर लगा रहे हैं। ये सारी बातें झूठ बोल रहे हैं। अगर इन्होंने लगता है कि वोट चोरी हुई है तो आओ इस्तीफा दो और फिर आओ मैदान में। अच्छा, पता लग जाएगा लोगों ने बोगस वोट गिरी है। किसको इस्तीफे का? मैं एजेंट था यार। अच्छा, मैं एजेंट था गांव में होते हुए देखी सारी। अच्छा, बोगस वोट पड़ती है देखी। बड़ी बात है साथियों, जहां वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जा रहा है, वो आपका तो लोकसभा क्षेत्र रोहतक ही है। लोकसभा रोहतक है। लोकसभा के हैं सोनू बांगड़ साहब। दीपेंद्र का एजेंट था मैं। एजेंट था? हाँ? इनेलो में आप अभी आए हैं? अरे मैं इनेलो में तो 3 महीने से आया हूँ बस? हाँ, नए नए हैं आप? नहीं। अच्छा, अभी सिंह चोपड़े हैं? अभी चोपड़े क्या होती है इसमें जी? कि हम तो पुराने मंजे हुए खिलाड़ी थे इनेलो के। उसके इनेलो में तो सिंह अभी चोपड़े हैं हाँ, ना? अभी चोपड़े हैं। हाँ। वो तो पुराना तो गया आपका। हाँ। वो तो छोड़ा है आप वहां पर। अब एक बात बताओ, जब कांग्रेस में कुछ रहा ही नहीं, सिर्फ गैंग हो गई है, एक ऐसी इमोशनल गैंग के 10 गाड़ी आपको लेकर आनी है, 20 गाड़ी आपको ले आनी है, 2 बस आपको लेकर आनी है। क्यों भाई घर में बोरी करके जा रहे हो? तो ये तो सारे करते हैं। नेता निचोड़ दिए इनने। हाँ। फिर अगर वो निचोड़ने लग रहे हैं तो आगे अगर सरकार आओगी तो जनता निचोड़ देंगे। फिर कृष्ण हुड्डा बर्बाद करा। कृष्ण हुड्डा कैसे बर्बाद करा जनता ने वो बता दूं। श्री कृष्ण हुड्डा की बात? अच्छा, श्री कृष्ण हुड्डा जी की। जी। और ये जो कलोई से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, बड़ौदा से लड़ा, 3 बार इनेलो से और 3 बार कांग्रेस से। इन्होंने जब कलोई से अपनी सीट मांगी भूपेंद्र हुड्डा ने, तो इसने चौधरी कृष्ण हुड्डा ने अपनी सीट को इन्होंने दान में दिया एक किस्म से। और ये कह के इन्होंने सीट ली थी, विधानसभा खाली की थी और ये कहा था कि आपको लोकसभा का इलेक्शन लड़वाएंगे। 2005 की बात कर रहे हैं। और ये गद्दार हमें कह रहे हैं कि हम जनता है गद्दार है, इनेलो पार्टी गद्दार है, अभय सिंह चौटाला गद्दार है। सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। गद्दारी उन्होंने अपने आदमी के साथ की। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं की। सारा रोहतक क्षेत्र तो मानता हमारा पहला मुख्यमंत्री जिसने विकास किया है, रोहतक में इतने काम किए हैं, रोहतक में ये जो खड़ा किया, विकास ये जो आप बोल रहे हो, ये इनका जब ये मुख्यमंत्री बन गए तब लोगों ने माना इनको नेता। ये तो पहले इनको पंजाबी मानते थे। क्या बात कर रहे हैं? है क्या बात करते हैं आप? चलो रोहतक में इनको पहले पंजाबी बोलते थे। अच्छा, इनको लोग जाट नहीं मानते। अच्छा, अब हरियाणा सारा कह रहा है इसको पंजाबी। अच्छा, आप जाट मानने लगे इसको? अब ये पंजाबी अब ये मर नहीं गया। अच्छा, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट के साथ में अगर ये इतने कैंडिडेटों के फार्म भरवाएंगे तो लोग इनको पंजाबी नहीं तो और क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाबियों का तो इन्होंने साथ दिया है। नहीं, वो तो फिर पंजाबी है। नहीं, वो तो भीड़ इनके पास आ रही थी और क्या करेंगे? तो क्यों फार्म भरवा रहे थे इतने? जब तो एक सीट पर 15-15, 20-20, 40-40, 50 आदमी ने फार्म भरे। 1300 आदमी ने फार्म भरे हैं। 85 फार्म थे जुलाना में थे। तो वो एक्स्ट्रा फार्म किसने भरवाए? ये सारी इनकी षड्यंत्र है। इन्होंने अपनी सीट लेनी नहीं थी 50 से ऊपर। इन्होंने सोचा कि हमारी सीट आऊंगी। अच्छा, ये भी खेल था? ये खेल था, 50 सीट आऊंगी, इन्होंने यही सोचा था। अच्छा, क्या 50 सीट आई तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, अगर इससे ऊपर गई तो मेरी मुख्यमंत्री पद गया। अच्छा, हाँ, बड़ी बात कर रहे हैं आप। नहीं, बड़ी बात नहीं। आपने बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं। आरोप क्यों लगा रहे हो? हमें दिखाई दे रहा है, कांग्रेस में थे हम, हमें दिखाई दे रहा है। आप इसलिए तो आरोप नहीं लगा रहे, आप इनेलो में है इसलिए? नहीं यार,
इन्हें लोग तो हम कल गए हैं। अच्छा, हम तो जब इसमें थे, पार्टी में थे, जब भी कह रहे थे मरवा होगा मरवा होगा। बोला आपने ये कभी? हाँ, हम सारे अपने नहीं, कभी मीडिया में आके मैं नहीं बोला। नहीं, दीपेंद्र से कभी बोला आपने पर्सनली? दीपेंद्र फोन नहीं उठाता करे टाइम पे। अच्छा। और छोटी राम की मूर्ति जब मैं 3 जनवरी को उसका जन्मदिन था, तब जब मैंने इनको एक मोमेंटो बनवा के दिया था, उस मोमेंटो को उन्होंने दरवाजे के साथ में खिसका दिया था। मैंने उस पर भी इंटरव्यू दिया था। क्या बात कर रहे हैं? चौधरी छोटूराम धाम जब बना और जब लोग इनके पास चंदा मांगने के लिए गए, तब इन्होंने कहा कि मैं चौधरी छोटूराम के नाम पर चंदा नहीं दूंगा, आप उस धाम का नाम चौधरी रणवीर करो, रणवीर हुड्डा करो। अच्छा। हाँ, तब मैं चंदा दूंगा और सारी वो हवाई बात है। हवाई बात। अगर आप इस बात पे अगर भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा कुछ कहना चाहे तो मैं पानीपत के उन आदमियों को लेके आऊंगा जिन्होंने उनके सामने ये कही। मेरे को अब पार्टी में जब मैं ज्वाइन हुआ तब मेरे को वो आदमी मिले, भाई साहब हमारे साथ ये करा था भूपेंद्र हुड्डा ने कि हम जब चंदा मांगने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने कहा कि आप चौधरी छोटूराम का नाम हटा के और चौधरी रणवीर हुड्डा बनाओ इसको। अच्छा। तब मैं दान दूंगा। उन्होंने 1 रुपया का दान नहीं, आज तक कहीं भी इन्होंने जाटों के लिए दान नहीं करा। लोग इनको अपना नेता मान रहे हैं, ये हमारे नेता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात एक और रही, आज के दिन ये हमें हमारे समाज को गौतम जी से विधायकों से गाड़ी दिलवा रहे हैं। ये दिलवा रहे हैं? ये दिलवा रहे हैं। और कौन? अगर ये नहीं दिलवा रहे तो बोलते क्यों नहीं उनके खिलाफ? अच्छा। अगर उनके खिलाफ बोल रहे हैं तो सारी कहानी ना सजा गिल जा। तो भाई किस तरह तुमने हमारी कौम के बाद बढ़िया बात कह दी। और ये कौम हितैषी बने, लोग बावले हो रहे हैं इनके पीछे। ये कौम हितैषी नहीं है हमारे। अच्छा। बिल्कुल भी। लोगों ने आज से मैं तो ये कहूंगा कि छोड़ देना चाहिए इस भूपेंद्र हुड्डा को। अच्छा। और हमारे इधर के बहुत से गाड़ी वो दे रहे हैं, मतलब जाटों पे टिप्पणी वो कर रहे हैं गौतम जी, इसमें इनका रोल क्या है? गौतम जी दे रहे हैं, रामचंद्र जांगड़ा दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं गाड़ियां में। ये एक दिन भी इनके सब खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। ये उसमें विधानसभा में क्यों नहीं बोले भाई किस तरह गाड़ी देते ना मारती? कहा नहीं कहा खा। अच्छा। अगर वो कहते तो ये सारी बात कोई एक सवाल जवाब नहीं होता। बीजेपी बोल रही क्यों? बीजेपी ने स्वाद आ रहा है कि ठीक है ये हुड्डा ली बैठा रहेगा जटन है, और जो कांग्रेस से वो नहीं है, नूरा कुश्ती है। अच्छा। सेटिंग चल रही है सारी। अच्छा। सारी। और सेटिंग में हुड्डा साहब शामिल हैं। सबसे बड़ा सेटिंग बाज अगर कोई हरियाणा में है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। मैं गलत आरोप एक भी नहीं लगा रहा। ये पड़ी दिखने लग रही है पूरे समाज ने और सारे प्रदेश ने कि अगर कोई जट्टा का अगर नाश करनिया है, इस समाज का अगर कोई नाश करनिया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। नहीं तो 2016 में ये बिल्कुल भी आगजनी नहीं होती। रोहतक में जो आगजनी हुई। क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहला बीज वो है उन्होंने जाटों को आरक्षण देके, और वो इतना जो कि 1 सेकंड में जाते हैं और फैल हो गया कोर्ट में। अच्छा। हाँ, वो अधूरा था इनका। अधूरा था। चलते चलते देखे कि लोग जाट फिर बकाई में आ जाएंगे यार, मेरी तो वोट देंगे। वोट के चक्कर में माती बीज भगा गया, और बीज फिर आगे चल के हमारा इसने मलिक मार गए हम तो 2016 में। आज हम अलग थलग क्यों घेर दिए 35 से इन्होंने गिरवाए। अच्छा। हाँ, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा, ये सारा समाज जानता है। जब हम चर्चा करा तो ये सारी बात लेकर कहा कि आज अगर आप जाट मरे पड़े हैं तो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से। लोग तो ये कहते हैं कि जाटों का सबसे बड़ा नेता है। नहीं मानते हम अपना। क्या बात कर रहे हैं? लोगों ने वोट दी जाटों का नेता। सीएम बनने के बाद लोगों ने इसको जाट का नेता माना, नहीं तो ये पंजाबी था। पंजाबी क्या करते? नहीं, फिर चलो कोई बात नहीं, पंजाबी के आदमी नहीं होते हैं, पंजाबी होते फिर उनको जाट नेता मान लगे। अगर ये पंजाबी नहीं थे, अगर नहीं माना करते लोग, तो इन्होंने अगर विला नहीं होता ना इसमें बंसीलाल की पार्टी का विला नहीं होता, हरियाणा विकास पार्टी। हाँ, हरियाणा विकास पार्टी का, तो बिल्कुल भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार 2005 में नहीं आती। अच्छा। और उसके बिहाफ पे अब इनको पता चल गया था कि भाई 2024 में अगर मेरी 50 से ऊपर सीट आ गई तो वो हाल होगा जो भजनलाल का बंसीलाल का होया। अच्छा। हाँ, सीएम को तीसरा बनेगा। मतलब जो आरोप बीजेपी लगाती है, जो आरोप अन्य लोग लगाते हैं, वो सच हैं? बिल्कुल सारी सच है। मतलब ये नहीं चाहता। कांग्रेसी सारे जाने हैं, भीतर सब जाने हैं, लेकिन बोलते नहीं है और बोल लेंगे जब नाश हो जाएगा देश का, सारे बोल लेंगे। अच्छा। आज हमारे जैसे युवाओं की आंखें खुल चुकी है। हम ठीक है भाई, हमने एक आदमी इसे का हाथ पकड़ लिया कि जो कह दीवार पार है, जो हमारी कौम के लिए मर है। मैं अपना कौम का नेता अगर मानता हूँ तो चौधरी अभय सिंह को मानता हूँ। अच्छा। हाँ, अब उनको मान रहे हैं। चौधरी छोटूराम धाम था, उसके अंदर 1 करोड़ 11 लाख रुपए का दान दिया। इन्होंने 11 रुपये भी नहीं दिए।
क्या अच्छा, कहते हैं सिंह यार ये हमारे अच्छा छोट उसमें नहीं दिया इन्होंने कोई डोनेशन? यार 11 रुपये नहीं दिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बहुत बड़े ये आरोप पर्ची हैं। लाओ हम्म, दिखा दियो भाई, कॉन्फ्रेंस करके हमने पर्ची कटवाई थी 11 रुपये की। अच्छा। हाँ तो साथियों हमने बात की इनेलो के युवा नेता हैं सोनू बांगड़, काफी जोशीले हैं और तेवर आपने देख लिए हैं और मैं भी अब इन तेवरों को आगे भी हम जांचते परखते रहेंगे। काफी सारी बातें कही इन्होंने, जोश काफी है। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में क्या इन्होंने जो बातें कही हैं वो सच हैं या फिर हवाई बातें हैं, या आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर किसी और मामले में, तब तक के लिए राम राम। राम।